छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने लोकसभा के चुनावी परिणाम को लेकर डीए न्यूज प्लस से खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। आपने 10 में जीत हासिल किया है। 11 में 11 की बात कर रही थी। ऐसा क्या हुआ सर कि जादू कोरबा में नहीं चल पाया? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है, 2008 में परिसीमन हुआ। 2009 के लोकसभा को अगर आप देखेंगे तो 2009 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना, लेकिन मात्र 5,000 वोटों से। फिर उसके बाद 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में भी हम चुनाव हारे मात्र 26,000 वोटों से। तो अगर उस सीट का आकलन हम करें तो मतदाताओं के हिसाब से वो सीट बराबरी की है। कभी हम जीतते रहें, कभी हारते रहें, और मार्जिन देखेंगे तो बहुत नैरो है। और तीसरा, फिर वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बड़ा फैक्टर है। आप विधानसभा के नतीजे अगर देखेंगे उस 8 विधानसभा के, तो गोंडवाना जितने वोट पाई उतने वोट इस लोकसभा में नहीं पाती। तो वो गोंडवाना का जो वोट है वो थोड़ा कांग्रेस में शिफ्ट हुआ, और उसके कारण हमको कहना चाहिए कि कुछ मतों से हम पीछे रहे, और इसकी हम समीक्षा करेंगे। आगे हमारा जनाधार वहाँ और आगे कैसे बढ़े, उसके लिए हम कार्य करेंगे। सर, अब बात करें छत्तीसगढ़ से लगे हुए प्रदेश की, उड़ीसा पे आपने पहली बार बीजेपी अपने बल पे सरकार बनाने जा रही है। उड़ीसा पे उसका खुद का मुख्यमंत्री होने जा रहा है पहली बार। मध्य प्रदेश 29 में 29, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पिछले बार की तरह। महाराष्ट्र चले जाते हैं सर, तो वहाँ इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। अगर मैं एनडीए की भी बात करूँ तो उसका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा इस बार। देखिए, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, और परिस्थितियाँ भी तत्कालिक होती हैं। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बातचीत करें तो 1996 से लेके आज तक आप देखेंगे कि पूरा एक निरंतर प्रवास है। भारतीय जनता पार्टी अपना न केवल स्थान बनाती है बल्कि बढ़त के साथ जाती है। तो मध्य प्रदेश में भी अगर देखेंगे तो इस बार हमने 1 सीट और बढ़त ली। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, वर्षों से पार्टी वहाँ पर काम कर रही है, लेकिन चूँकि वहाँ एक क्षेत्रीय पार्टी जो बीजेडी है वो लगातार 24 साल से थी, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संघर्ष करते रहे। 10 साल से जब से एनडीए की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो 10 साल से उड़ीसा का जो डेवलपमेंट हुआ उसका परिणाम है कि उड़ीसा के हमारे जो कार्यकर्ता हैं जनता के बीच को समझाने में सफल रहे, और आज उड़ीसा में सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नया राज्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, और आगे वो कायम रहेगा। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में सहयोगी दल के साथ अनेकों बार हमारी सरकार बनी है, और इस बार चूँकि महाराष्ट्र की राजनीतिक में थोड़ा सा कहना चाहिए कि बहुत ही उठापटक हुआ। शिवसेना 2 धड़ों में गई, एनसीपी 2 धड़ों में गई, तो उसके कारण थोड़ा सा अप्रत्याशित नतीजे आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद वहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, फिर से वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। सर, 2024 का जो इलेक्शन है ये पूरा मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी। क्या उम्मीद था सर कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी? वो भी इतना खींचतान अभी 2 दिन 3 दिन से लगातार चल रहा है कि नीतीश कुमार अपने मांगों पे अड़े हैं मंत्रालय को लेके। फिर टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, वो अपने मांगों पे अड़े हैं कि हमको ये मंत्रालय जाए। तो ऐसे में ये 5 साल बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए कितना मुश्किल होगा सर? देखिए, जहाँ तक सवाल है, अगर आप पूरे चुनाव परिणाम को देखेंगे तो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैंडेट पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इंडिया गठबंधन 10 दल मिलके जितनी सीटें नहीं आई उतनी अकेले
भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है 241। वो एक अलग बात है कि कुछ 2-3 राज्यों के कारण हम भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं हो गए, लेकिन एनडीए का बहुमत है। और एनडीए भी कोई चुनाव के बाद नहीं बना है। टीडीपी के साथ हमारा पहले अलायंस था, नीतीश जी के साथ हमारा पहले से अलायंस था, और भी जो हमारे सहयोगी दल है सबके साथ हमारा अलायंस था, और जनता ने उस अलायंस को बहुमत दिया है और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अड़े हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू अड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई अड़ा हुआ है। ये जो खबरों में जो आ रहा है सर मंत्रालय को लेके, खबरें कोई अधिकृत हैं या किसी ने बताया है, ये अनुमानित आधार पे चर्चा है। और इससे पहले भी अगर इस देश में सफलतापूर्वक गठबंधन की सरकार अगर किसी ने चलाई तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई। आप 96 की कल्पना करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 दलों की सरकार पूरा 5 साल का कार्यकाल किया था। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल किया था। लेकिन गठबंधन को साथ लेके चलने की क्षमता इस देश में सबसे पहले अगर किसी में थी तो वो भारतीय जनता पार्टी में थी, और आज भी कोई विषय नहीं है। देश हित में सारे एक हैं, हमारा पहले से गठबंधन है। 5 साल तक ये सरकार बहुत अच्छे से चलेगी, और इस सरकार के नेतृत्व में देश के जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखे हुए हैं वो पूरे होंगे। सर यूपी का जो परिणाम है उससे आप संतुष्ट थे, ऐसा लग रहा था? देखिए, संतुष्ट असंतुष्ट का कोई प्रश्न नहीं होता। लोकतंत्र में अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थिति, देश की परिस्थिति, अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो अपेक्षित परिणाम थे वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, और इसके कारणों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर एक आखिरी सवाल सर, मंत्रिमंडल के शपथ कब ले रहे हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और शुरू से मैंने कार्यकर्ता के भांति काम किया है। दायित्व तो मुझे कभी संगठन में, कभी सरकार में मिलते रहे हैं, और आगे भी जो दायित्व पार्टी तय करेगी। लेकिन मैं स्थायी कार्यकर्ता हूं। मेरा मूल पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बाकी तो सब अस्थायी है। तो फिर भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में जगह मिले। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ मैं शेख आरिफ, DA न्यूज़ बिलासपुर, छत्तीसगढ़।